नमस्कार। सॉफ्ट लर्न के लर्निंग सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। बहुत महीनों के बाद हम दोबारा से ऐसे मिल रहे हैं और कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम बता दें कि विंटर सीज़न चालू हो गया है और बच्चों की तबीयत को लेकर आप ज़रूर चिंतित होंगे। या तो काफ़ी घरेलू नुस्खे या कुछ दवाई या ये सब आपने स्टॉक करके रखा होगा जस्ट टू टेक केयर ऑफ़ योर चाइल्ड। तो हम आज ये जानेंगे कि इस सर्दी के मौसम में, ठंडी के मौसम में हम बच्चों का ख़्याल कैसे रख सकते हैं, उनको इन बीमारियों से, सर्दी, ज़ुकाम, खांसी और बुखार से दूर कैसे रखा जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा-सा हम जानेंगे। सबसे पहले इसमें मैं बात करूँगी कि आपके पास दवाइयाँ कौन-सी होनी चाहिए। जैसे कि पैरासिटामॉल हो गई, जो बच्चों के लिए क्रोसिन आता है, या डोलो 650 आते हैं, उसके जो सिरप होते हैं वो आपके पास हमेशा होने चाहिए। लेकिन बच्चों का बुखार अगर 100 डिग्री से ऊपर है, 100 फ़ारेनहाइट से ऊपर है, तो आपको ये दवाइयाँ देनी है। अदरवाइज़ आपको घरेलू नुस्खे जो कि गीले कॉटन की पट्टियाँ रखनी है, या कुछ उनको स्पॉन्जिंग करना है, उस तरीके से उनका बदन ठंडा रहे, थोड़ा-सा टेम्परेचर कंट्रोल में रहे, ऐसे सब चीज़ें आपको अपनानी हैं। क्योंकि दवाइयों का ओवरडोज़ होने से नौशिया या वॉमिटिंग जैसी भी कुछ चीज़ें बच्चों में दिखाई दे सकती है, या उनको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उन चीज़ों के। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी दवाई अगर बच्चों को दे रहे हैं, तो आप डॉक्टर की सलाह से उतने ही डोसेज़ में दीजिए, उतने ही क्वांटिटी में दीजिए और उतने ही टाइम पर दीजिए। और एक उसमें बात आती है कि बच्चों के लिए क्या विक्स लगाना, या किसी भी तरह के वेपोराइज़र या ऐसे कोई ऑइंटमेंट्स लगाना सही है या नहीं है। तो मैं कहूँगी कि 3 साल के पहले तक, यानी कि 3 साल से छोटे बच्चों को आप किसी भी तरह से ऑइंटमेंट्स या वेपोराइज़र्स लगाना अवॉइड कीजिए। क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स, यानी कि थोड़ा-सा कंजेशन होता है, जलन होती है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है बच्चों का बहुत सेंसिटिव होता है, तो उसमें भी हो सकता है उनको तकलीफ़ ही ज़्यादा हो। तो इन छोटे बच्चों के लिए हम क्या मतलब घरेलू नुस्खे आज़मा सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं, 3 साल के ऊपर के बच्चे हैं, उनके लिए आप जो विक्स का जो चाइल्ड जो पिंक कलर का डिब्बी आता है फॉर द किड्स स्पेशली, उस वेपोराइज़र को आप इस्तेमाल कर सकते हो। डोंट गो फॉर द अदर थिंग्स लाइक बहुत टाइगर बाम ले लिया या ये ले लिया, दीज आर रियली स्ट्रॉन्ग मतलब ऑइंटमेंट्स हैं, उसको आप यूज़ ना करें। ख़्याल रखें कि इन सब को आपको एक्सटर्नल यूज़ के लिए ही इस्तेमाल करना है। यानी कि आप उबलते पानी में घोल के उसका वेपर दे दिया, या ऐसी कुछ चीज़ें आप उनको नहीं करोगे, क्योंकि दैट इज़ नॉट साइंटिफिक वे ऑफ गेटिंग वेपराइज्ड। ठीक है? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है उसका सही इस्तेमाल भी करें। जो वेपोराइज़र, नेबुलाइज़र्स आते हैं, उसको भी आप बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और वो मेडिकल में ईज़िली अवेलेबल रहते हैं। लेकिन उन नेबुलाइज़र का एक क्वांटिटी होता है, उस क्वांटिटी में ही आपको उनको देना है। तो बच्चे के ऐज के अनुसार, बच्चे को कंजेशन कितना हुआ है, नेज़ल कंजेशन कितना हुआ है, उसके अनुसार ही ये नेबुलाइज़र का जो डोज़ है वो तय किया जाता है। तो इट इज़ बेटर कि आप उसको। इसके अलावा बहुत ही घरेलू नुस्खे हैं, बहुत ही आसान तरीके हैं जिसको आप अपना सकते हो। मैं लोपामुद्रा के लिए लगभग 1.5 साल से ये नुस्खे आज़मा रही हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स उसमें आते हैं। तो इसमें जो है ऑयल का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमारे इंडिया में बहुत अलग-अलग तरीके से कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब अलग-अलग प्रकार के कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें कि ठंडी के मौसम में, या तो जो नेज़ल कंजेशन है, या बच्चे की चेस्ट में अगर कफ़ है, ऐसा आशंका है आपको, तो सबसे बढ़िया असरदार तरीका है कि आप उसे
जो मस्टर्ड ऑयल होता है, यानी कि जो सरसों का तेल होता है, उसको थोड़ा सा गरम कर दीजिए। उसमें आप गरम करते समय लहसुन की 2-3 कलियां डाल दीजिए, और वो जो गरम तेल है वो थोड़ा थोड़ा चेस्ट पर रब कर दीजिए। तो उससे क्या होता है कि कफ जो है वो मतलब पिघलना चालू होता है, या कंजेशन जो है चेस्ट में या नेज़ल में, ब्लॉकेज जो है वो रिलीव होने में आसानी होती है। कि पुरखों से चला आ रहा हुआ एक तरीका है, जो कि है नीलगिरी ऑयल। नीलगिरी ऑयल आपने सुना होगा, नीलगिरी का तेल होता है जो कि सूदिंग इफ़ेक्ट देता है। यानी कि कई बार क्या होता है कि बच्चों की नाक बहती रहती है, और उसकी वजह से बच्चे का मतलब जो स्किन है अंदर इरिटेशन चालू हो जाता है, या बहुत ज़ख्म जैसा होने लगता है। तो उस टाइम पे भी नीलगिरी तेल बहुत असरदार है, जो कि आपको ब्रीदिंग में भी असरदार होता है, ब्रीदिंग में कारगर साबित होता है। उसी के साथ वो थोड़ा सा सूदिंग इफ़ेक्ट देता है, जिससे कि जो भी जलन है या इंटरनल पार्ट्स को, नेज़ल ट्रैक को अगर कुछ जलन हो रही है, कुछ ज़ख्म हुआ है जस्ट बिकॉज़ कि सर्दी और नाक बह रहा है इस वजह से, तो वो भी सूदिंग इफ़ेक्ट से थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है, थोड़ा सा बच्चों को राहत मिल सकती है उसमें। तो ये 2 ऑयल तो हो गए जो हम बात कर चुके हैं। और सबसे असरदार तीसरा तरीका है, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल को आप गरम कर दीजिए, और कोकोनट ऑयल को आप बच्चों के तलवों में मसाज करिए। तो क्या होता है कि बच्चे के जो पूरे शरीर में वो कोकोनट ऑयल जो है वो रात भर में फैल जाता है, मतलब उसका असर दिखने लगता है। और जो पैरों से लेकर के हीट का ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी पूरे बॉडी में इक्वल मात्रा में, या समान तरीके से हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को अच्छी नींद भी आती है। बच्चे की थकान अगर हुई है, बच्चा बहुत खेल खेल रहा है दिन भर और उसके पैर दर्द दे रहे हैं, तो वो भी कम हो जाता है। और साथ ही साथ जो ठंड के मौसम में खास करके जो पैर हम बोलते हैं कि पैर में अकड़न सी आ गई है या जकड़न हो गई है, तो पैर स्टिफनेस हो गए हैं, तो ये सब चीज़ें भी कोकोनट ऑयल गरम करके लगाने से वो दूर हो सकती है। तो बच्चे की थकान को मिटाना है, दूसरी बात बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाना है, और तीसरी बात बच्चे को इन सारी बीमारियों से दूर रखना है। तो ये तीनों चीज़ें आप साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ करते रहोगे। बच्चे की थकान को कैसे मिटाओगे? या तो उसको मसाज दे दो, या तो लुक वार्म वाटर से उसको मतलब बेदिंग कराओ रात में। तो बच्चे को ठंड से भी मतलब ये हो जाएगा, ठंड से भी वो प्रोटेक्शन हो जाएगी, उसको वार्म महसूस होगा, और वो अच्छे से सो पाएगा, रिलैक्स मूड में सो पाएगा। दूसरा है कि उसको मसाज दे दीजिए तेल का, और जो थकान है, जो प्रॉपर मसल रिलैक्सेशन है, वो बच्चे का हो जाएगा। फिर आता है कि बच्चे को इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी, जैसे मैंने कहा, कि अलग अलग प्रकार के तेल है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसी के साथ आप थोड़ा सा उनको अदरक भी खिलाना अगर चालू करते हैं, तो अदरक से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो अदरक आप उनको खिलाओगे कैसे? तो या तो आप आंवला, अदरक, और ऐसा कोई पाचक उसका एक फॉर्मूला होता है गुड़ के साथ, वो बना के उनको खिला सकते हो। या तो वो उनको टेस्ट करा सकते हो। मध भी अच्छा है, यानी कि हनी जो है, वो हनी भी एक अच्छा तरीका है, जो इसके साथ आप कोई भी जो पाउडर्स आते हैं आयुर्वेदिक या कोई, उसको मिक्स करके आप खिला सकते हो। तो वो भी एक इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीका है। अ, ये सब चीज़ें आप उनको इम्यूनिटी के लिए, उनको ज़्यादा तंदुरुस्त बनाने के लिए कर सकते हो। और दवाइयों का स्टॉक आपके पास रखिए। कौन सी दवाई कब देनी है, उसका एक डॉक्टरी सलाह आप ज़रूर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आपके बच्चों को इन ठंडी के मौसम में बीमारियों से दूर रखिए। तो यही था सॉफ्ट लर्न किड्स में फिट एंड फाइन किड्स सेशन में आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।